आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको आज शहादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम सब्क़त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फ़ारूक भाई अपने पर्सनल किसी काम की वजह से नहीं आ सके, लेकिन हम आज पुरसा पेश करेंगे इमाम ज़माना को, पुरसा पेश करेंगे बीबी फ़ातिमा ज़हरा रसूल खुदा मौलाए कायनात इमाम हुसैन को। उस बेटी का पुरसा पेश करेंगे मौलाए कायनात को जो मौलाए कायनात की तरह बहादुर थी, कि जिसके पास ना हथियार था ना कोई फ़ौज थी, और वो अपने किरदार से उसने यजीद के दरबार में, अपने खुतबात से उसने, अपने किरदार से उसने यजीद के दरबार में यजीद को शिकस्त दी। उस बीबी को आज सलाम पेश करेंगे, उस बीबी को सलाम पेश करेंगे कि जिसने करबला के मैदान से लेकर कूफा और शाम के बाज़ारों दरबारों में हर जगह इस्लाम को ज़िंदा रखा। आज सारी दुनिया जानती है कि आज अगर इस्लाम ज़िंदा है इमाम हुसैन की वजह से, तो फिर उसमें पूरा हाथ बिल्कुल बराबर का बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का भी है। और इन अशार के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और प्रोग्राम तो मैं छोटा लफ्ज़ ऐसे इबादत का जो है आगाज़ करेंगे, और उसके बाद इस प्रोग्राम में शामिल होगी सुनहरी बात, कसीदा सवाब कमाइए सेगमेंट, और उसके बाद नमाज टाइमिंग, और वापस आएंगे तो फ़ौरन ही आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। सलाम अस्मत ज़हरा की वारसादार सलाम, सलाम जुर्रत हैदर की यादगार सलाम, सलाम बिनते नबी की शरीक कार सलाम, सलाम मुमलिकत गम की ताजदार सलाम, वकार मरियम हव्वा सलाम हो तुझ पर, वकार मरियम हव्वा सलाम हो तुझ पर, सलाम सानिए ज़हरा सलाम हो तुझ पर, गवाह है तेरी हिम्मत पे करबला की ज़मीं, गवाह है तेरी हिम्मत पे करबला की ज़मीं, इमाम वक्त की तूने सब्र की तलकीन, बुझा के शम में तमन्ना जला के शम में यकीन, लुटा के अपनी कमाई बचा के दौलत दी, लुटा के अपनी कमाई बचा के दौलत दी, सुकून और सब्र की एक कायनात लेके चली, सुकून और सब्र की एक कायनात लेके चली, अजल की गोद से निकली हयात लेके चली, नफस नफस में मकासद की अजमतों का ख्याल, कदम कदम पे भतीजे की जिंदगी का सवाल, खुले जो बाल तो बिखरा हुसैनियत का जमाल, रिदा छिनी तो बड़ा अजमतों का और जलाल, नकीब फतह शाह मशरकैन बन के उठी, नकीब फतह शाह मशरकैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब सुनते हैं और जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में आपके साथ शेयर करेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस। आप इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी के पास अपनी गलती पर माजरत करने के लिए आए तो उसे कबूल करना चाहिए, ख्वाह वो सच्चा हो या झूठा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मेरे पास हौज़े कौसर तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाहु अकबर। कि जो शख्स किसी के पास अपनी गलती पर माजरत करने के लिए आए तो उसे कबूल करना चाहिए, ख्वाह वो सच्चा हो या झूठा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मेरे पास हौज़े कौसर तक नहीं पहुंच सकेगा। नाज़रीन, सबसे बढ़कर ये कि वो लोग तो बहुत ही बड़े होते हैं जो अपनी गलती पे माजरत करते हैं। हमने अपने माशरे में देखा है, अपनी दुनिया में देखा है, हम अपनी गलती कभी मानते ही नहीं। हम मानते ही नहीं हैं कि हम गलत हैं। हम यही कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप गलत हैं। हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें कहीं पे भी ऐसा लगे, थोड़ा सा भी लगे, देखें आज हम देखते हैं अपने हर जगह एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देख लें, हर मिसाल मौजूद है। ख़ानदान से शुरू करते हैं, ख़ानदानों में देखें बहनें बहनों से लड़के बैठी हैं, भाई बहनों से लड़के बैठे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि अना, गुरूर, तकब्बुर हम क्यों जी करें, वो करे। ये जो वो है ना, इस वो ने हमारे तमाम रिश्तों को, हमारे तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है। हम इसीलिए बैठे रहते हैं कि अगला पहल करे तो हम आगे बढ़ें। ये सबसे बड़ी आज के दौर की कमज़ोरी है। तमाम ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स, दोस्ती, हर चीज़ के लिए ये एक जो चीज़ है वो करे तो हम करें। मैं ये समझती हूँ, हम ये समझते हैं कि अगर हम गलती पर हैं तो हमें माजरत ज़रूर करनी चाहिए कि जी हमने गलती की। वो और बात है कि जी हम ये कहें हम गलती पर है ही नहीं। और फिर रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आपके पास माजरत करने आए, का वो सच्चा हो या झूठा, कोई भी अगर आपके पास आए तो
खुले दिल से उसकी माज़रत को कबूल करें। जो ऐसा करेगा वो हौज़ कौसर तक ज़रूर पहुँचेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा, रहमतुल्लिल आलमीन सरकार जो जहाँ ने फरमा दिया कि वो मेरे पास हौज़ कौसर तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह अकबर। मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं। ज़रूर देखें कहीं ना कहीं एक कदम आपका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर ही अगला कदम दूसरा जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन एक कदम आपका बढ़ना, वही बात है कि बड़ा मुश्किल है कदम बढ़ाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा नाक़िसुल अक्ल वो है जो गलती पर मुआज़रत करने वालों को माफ़ ना करे। एक तो वही बात होगी जिन्हें आप माफ़ कर दे, दूसरी बात ये कि जब आप माफ़ करते तो दिल में ना रखा करें। बहुत से लोग दिल में रख देते तो उसके बाद उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। और आज इसी वजह से जो है ख़ानदानों में लड़ाइयाँ, हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते बल्कि बर्दाश्त नहीं करते। यह सुनहरी बात का मैसेज। अब बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट जो है हमारा सवाब कमाइए सेगमेंट सुनते हैं। नौहा और नौहा सुनकर वापस आएंगे और फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ दुनिया भर में हिदायत टीवी देखा जा रहा है, आज सलाम पेश करेंगे सानिया ज़हरा को, आज सलाम पेश करेंगे अली की बेटी हुसैन की बहन को, कि किस तरह से उन्हें मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त की, और किस तरह से हम सब के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए, मैं समझती हूँ ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, हर एक इंसान को वो एक मैसेज दे के गई हैं। आज उस मैसेज पर बात करेंगे। सुनते हैं नौहा।